ओम। आज 1 मई 2020 बैसाख शुक्ल अष्टमी। आज के दिन योग कक्षा में, घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि आप में से कई लोग की ये क्वेरी आती है कि हम शुरू में मंत्रोच्चार क्यों करते हैं। देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज करने के लिए, आसनों का अभ्यास करने के लिए पहले बॉडी को गर्म करने के लिए हम वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करते हैं, शरीर को गर्म करने वाले व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि हम शरीर को गर्म किए बिना, वार्मिंग अप एक्सरसाइज के बिना सीधे आसनों का अभ्यास करेंगे या सीधे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे मसल्स में खिंचाव आने की संभावना है, नस नाड़ियों में खिंचाव आने की संभावना है, जो हमें सारा दिन 2-3 दिन परेशान कर सकती है। लेकिन जब भी हम शरीर को गर्म करके, शरीर को वार्म अप एक्सरसाइज के साथ जब हम शरीर को गर्म करके हम आसनों का अभ्यास करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां अधिक रूप से लचीली बन पाती हैं। खिंचाव तो आता है लेकिन परेशानी उत्पन्न नहीं होती। इसी तरह से मंत्रोपचार के माध्यम से हम अपने मन को तैयार करते हैं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए, ध्यान का अभ्यास करने के लिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों के अंदर, जैसे योगराज उपनिषद, दत्तात्रेय योग शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, इनमें योग के अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया गया है। इसी में एक प्रमुख है मंत्र योग। मंत्र योग में मंत्रों का उच्चारण
हम इस प्रकार करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सूक्ष्म परमाणु तंत्र है उनमें सक्रियता आती है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये जो सूक्ष्म परमाणु तंत्र है ये सक्रिय होते हैं और इनसे हमारे चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस ऊर्जा से हमें भी विशेष ऊर्जा मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है। तो आइए सबसे पहले अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन हम अभ्यास कर रहे हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। शुरू करते रहेंगे और बीच बीच में मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे आप सुनते रहें, लेकिन अभ्यास को बीच में नहीं रोकें। पूरा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पूरी हलचल पेट पर और आपके सीने पर। आपके कंधे स्थिर रहेंगे, आपका सिर स्थिर रहेगा, बाकी पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा। पूरा गहरा श्वास भरना है, लेकिन रोकना नहीं है। श्वास को वापस बाहर की ओर निकाल देना है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोल के रखेंगे तो आपको इधर उधर देखकर आपका मन भटकने लगेगा, और आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो आप अपनी श्वासों के साथ लयबद्ध हो पाएंगे, श्वासों के साथ एकाग्र हो पाएंगे। भस्त्रिका, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत का शब्द है जिसका तात्पर्य है धौकनी। लोहार की धौकनी, जिसमें लोहार हवा भरकर एक संतुलित मात्रा में इस प्रकार नीचे छोड़ता है जिससे नीचे पड़े हुए कोयले में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर की संजीवनी शक्ति, जिसे हम रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, वह जागृत होने लगती है। और शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ने के बाद शरीर पर किसी प्रकार का रोग बहुत आसानी से प्रभाव नहीं डाल पाता। इसलिए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट जरूर करें। जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनके शरीर में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, वे लोग इसका अभ्यास 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। प्राणायामों का अभ्यास हमेशा सीधे बैठ के करें। मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें ताकि आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंच सके। जब भी श्वास की क्रिया श्वास को हम भीतर की ओर भरें, अधिकतम ऑक्सीजन का, अधिकतम प्राणवायु का संचार अपने फेफड़ों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में कर सकें। इसीलिए लंबा गहरा श्वास हमें लेना है और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालना है। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओमकार का मनन करें। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओमकार का मनन करें।
ओम विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत शांत भाव से करते रहें। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालना है। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जब हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर की ओर स्वतः ही पीठ के साथ लग जाएगा। दोनों क्रिया साथ साथ की जानी है, श्वासों को बाहर की ओर निकालना और पेट का अंदर जाना। अभ्यास शुरू करेंगे। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। जब श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो मन में ऐसा भाव रखें कि श्वासों के साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष बाहर की ओर निकल रहे हैं। मन बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है। पूरे ध्यान के साथ लगातार कपालभाति का अभ्यास हमें करते जाना है। प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करने से उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की शिकायत जिन्हें रहती है, लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है पेट में, वे लोग 2 मिनट से ज़्यादा इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वे लोग कम से कम 15 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें तो इंसुलिन को सिक्रेशन होने में जो हमारा पैनक्रियाज है उसके बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन धीरे धीरे जिनका प्रारंभिक स्टेज में डायबिटीज़ है उनका इंसुलिन धीरे धीरे वापस सिक्रेशन उसका प्रारंभ होने लग जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए लगातार अभ्यास करना है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए करें।
रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है। जिस प्रकार हमारे श्वास, हमारे प्राण निरंतर अनवरत चलते रहते हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हमारा अंत होगा तब तक ये श्वास बिना रुके चलते रहते हैं। चरैवेति चरैवेति, यही इसका मूल मंत्र है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां कुछ क्षण विश्राम कर लेती हैं। हमारे हाथ पैर, हमारा शरीर विश्राम कर लेता है, लेकिन हमारे ये प्राण लगातार अनवरत चलते रहते हैं, क्योंकि जिस दिन ये रुक जाएंगे उस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। इसी प्रकार लगातार कपालभाति का अभ्यास करना है। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन का मूल आधार है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन का संचार हम कर सकें, क्योंकि यही ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल को ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम अधिकतम ऑक्सीजन फेफड़ों में भरते हैं तो फेफड़े के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है और फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त के संचार से शरीर के एक एक कोशिका को, शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल सकती है। इसीलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा रहेगी, प्राणवायु की प्रचुर मात्रा रहेगी, तो फिर हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाने से शरीर के रोगी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए लगातार हमें अभ्यास प्राणायाम का प्रतिदिन करना है। ओम विश्राम। कपालभाति के बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम शरीर में 3 बंध हमें लगाने हैं। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। बंध, जैसे हम नदी के प्रवाह को बंध के माध्यम से रोकते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर की ऊर्जा को बंध के माध्यम से सारे शरीर में उसका संचार करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देना है। यथाशक्ति रुकते हुए पहले मूल बंद लगाना है। मूल बंद के लिए अपने गुदाद्वार को, अपनी एनस को ऊपर खींच के रखिए। फिर उड्डयन बंद को में अपने पेट को जितना अंदर की ओर आप कर सकते हो उतना अंदर की ओर करना है। और जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठ से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोककर रखना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। फिर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार शरीर को सामने की ओर करें और तीनों बंदों को वापस खोल दीजिए। 3 बार हम इसका अभ्यास करते हैं। यह सावधानी रखें कि जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे जलंधर बंद की स्थिति में नहीं आएंगे, अर्थात गर्दन को सामने की ओर नहीं झुकाएंगे। तो आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर की ओर निकालकर मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद लगाएं, जलंधर बंद को खोल देंगे। जब तीनों बंद हम एक साथ लगाते हैं तो यह स्थिति त्रिबंध या महाबंध कहलाती है और वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बना रहता है।
2 बार और हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीन बार बाह्य प्राणायाम का हमने अभ्यास किया और अगला अभ्यास हम करेंगे अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल के रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट में कंपन देना है। शुरू करेंगे। अग्निसार की क्रिया के बाद 3 बार उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी रहता है। श्वसन नलिका से जिनके अवरोध के कारण खर्राटे आते हैं, तो वो खर्राटे धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की आवाज़ के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। चुट्टी को कंठ रूप से लगाते हुए रुकना है। फिर दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को धीरे धीरे निकालना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। तीन बार उज्जाई प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अनुलोम यानी सीधा, विलोम यानी विपरीत। और इस प्राणायाम के अंदर हम बाएं से श्वास को लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अर्थात बायां स्वर जब हम चलता है तो उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, दायां चलता है तो हमें सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र का जो गुण है वो शीतलता है और सूर्य नाड़ी का जो गुण है वह उष्णता है। तो शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखने के लिए बॉडी टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल है उसे मेंटेन रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है, क्योंकि शीतलता और उष्णता दोनों का संतुलन बना के रखता है ये हमारे शरीर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे,
राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर लेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही वापस इनहेल करें और लेफ्ट से निकाल दीजिए। लगातार इस क्रिया का अभ्यास करना है। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट हम करते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार शेष नहीं रहता। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, मानसिक तनाव जिन्हें रहता है, मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मन को बिल्कुल शांत कर देता है, मन को विचार शून्य कर देता है। विचारहीन मन ही निर्मल होता है और निर्मल मन को हम पॉजिटिविटी की तरफ आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर को हमेशा सीधा रखते हुए बैठकर अभ्यास करेंगे और चेहरे पर प्रशंसा का भाव रखते हुए। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओम। ओमकार का मन ही मन मनन करते रहें। शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम। प्रतिदिन हम इस घर की ऑनलाइन योग कक्षा में आपके साथ जुड़े हुए हैं। नियमित रूप से योग का, प्राणायाम का, योगासनों का, ध्यान का अभ्यास करने से शरीर को आप रोग मुक्त बनाकर रख सकते हैं। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमने लगातार अभ्यास किया, तो आइए अब अभ्यास करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मरी प्राणायाम
नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए ओम का गुंजन, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज आती है। और इस क्रिया के अभ्यास से हमारे नाक के और इस मुंह के जो अंदर का भाग है उस पर घर्षण होता है, तो नाक के अंदर जो खुजली होती है उसमें आराम मिलता है। गले की नस नाड़ियों को जो उनमें अवरोध आया है उसको दूर करता है। इसीलिए वाणी में मधुरता लाता है, मन को एकाग्र कर देता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। करने की विधि है, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली अर्थात मध्यमा को नाक और आंख के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन करना है। 5 बार अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव ध्यान का अभ्यास, मन बिल्कुल शांत। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान, इनमें लगातार आप आंखों को कोमलता से बंद रखें, श्वासों के साथ लीन होते हुए अभ्यास करें तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में कोई तनाव शेष नहीं रहता। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे।
गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के बीच में आँखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमने कपालभाति प्राणायाम का हमने अभी प्राणायामों का अभ्यास किया। आइए अब अभ्यास हम करते हैं कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का। उसके बाद कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे। पहले दोनों पैरों को खोल लीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। पैरों को दाएं बाएं हिला लें। थोड़ा सूक्ष्म योगिक क्रियाओं से पैरों की जॉइंट्स को और यहाँ की मांसपेशियों को, मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। पैरों की पंजे मिला लीजिए, सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैरों के पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। आपके एंकल जॉइंट के लिए और पैर के पंजे के जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए खुशी खुशी पैर को दाएं बाएं हिलाइए। दस बार एक पैर से करेंगे, 10 बार दूसरे पैर से करेंगे। अब बायां पैर, लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को उठा लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। सीधा उल्टा दोनों तरफ से घुमा लीजिए। हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। वहाँ पे आई हुई जकड़न को दूर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है मसल्स की। पैर को उठा लीजिए, दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, तल पैरों को मिला लें। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ लीजिए। बटरफ्लाई की क्रिया। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। कुछ आसन और कुछ योगिक क्रियाएं। तो आइए पैरों को पूरा खोल लेंगे। पूरा पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोलने के बाद पहली क्रिया है कटी चक्रासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में उठा लीजिए। अब बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे की तरफ और गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हुए ऊपर हाथ की ओर देखिए। रुकेंगे थोड़ा सा, मांसपेशियों पर खिंचाव आने दीजिए। और यही क्रिया दूसरी तरफ से। पहले धीरे धीरे क्रमवार अभ्यास करेंगे, उसके बाद लगातार अभ्यास करेंगे।
10 एक तरफ से, 10 एक तरफ से। और जब दो लगातार इससे अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर का, आपके पेट का सारा मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में रुकेंगे। जब भी हम सामने की ओर झुकते हैं, देखिए जिनकी कमर में दर्द है वे लोग सामने की ओर नहीं झुकेंगे। उनके लिए एक तरीका मैं बता देती हूँ। जिनकी कमर में दर्द है और वे कटी चक्रासन के रूप में इस तरह से नहीं झुक सकते, लेकिन कमर का मोटापा कम करना है, तो फिर आगे की ओर झुकने की जगह दोनों पैरों को फैलाते हुए सीधे बैठेंगे और सीधी अवस्था में धीरे धीरे कमर को इस प्रकार घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। कटी चक्रासन की अगली क्रिया में, पहली क्रिया में हमारा हाथ पीछे की ओर था, दूसरी क्रिया में हाथ को पीछे की तरफ लपेटना है और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करना है। नहीं लगे कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे आपका सिर या आपकी ठुड्डी घुटने से लगने लग जाएगा। यही क्रिया दूसरी तरफ से, अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दोनों तरफ से अब लगातार करेंगे। गिनती के साथ अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में रहेंगे, दोनों हाथ सिर के पीछे। 1, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ अपने शरीर को मोड़े। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 3, श्वास को भरते हुए बाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में आ गए और दोनों हाथ नितंब के पास पीछे रखिए और अपने नितंब को, अपने हिप्स को सामने की तरफ पुश कीजिए, सामने की ओर दिखा दें, ताकि आपके कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव महसूस हो। इस क्रिया से बाद में धीरे धीरे आपका शरीर आगे की ओर पूरा झुक पाएगा। फिर से एक बार करेंगे। जब जब आप झुकने वाली क्रिया करते हैं उसके बाद आप अब इस तरह से कमर को जरूर स्ट्रेच कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और सामने की ओर जितना झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें। हो सकता है किसी से इतना ही झुका जाए, किसी से इतना झुका जाए, किसी से इतना जाए, और किसी किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वे लोग पूरी ठुड्डी को अपनी धरती से लगा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक साधक अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करे, जबरदस्ती नहीं करे। फिर से दोनों हाथों को नितंब के पास लाए, सामने की ओर स्ट्रेच करें। इसी स्थिति में रहते हुए अगली क्रिया है, दोनों हाथों को
साइड में लाते हुए धरती से स्पर्श करें। रुकेंगे, यही क्रिया दूसरी तरफ। पीछे की ओर देखना है। पीछे की ओर देखने से आपके जो गर्दन की साइड की जो मांसपेशियां हैं इनमें भी पूरा खिंचाव महसूस होता है। चलिए अब गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए पश्चिमोत्तानासन का हम अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए नए साधक पहले श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। पश्चिमोत्तानासन में दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाना है, घुटने मोड़ने नहीं है। लेकिन जो नए साधक हैं उनसे अगर इतना नहीं झुका जाता है तो इस तरह से पहले 10 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान ये रखना है कि श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस अभ्यास के अंदर लगातार आगे पीछे होने से हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वे मजबूत बनती हैं, मोटापा कम होता है। साथ ही हमारी कमर का जो मोटापा है वह भी कम होता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी ये पश्चिमोत्तानासन बहुत उपयोगी है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरते हुए पीछे जाइए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे या अंगूठे पकड़ लीजिए, माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस। इसके बाद अगला अभ्यास चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन तो आप प्रतिदिन, महिलाएं तो विशेष रूप से प्रतिदिन कर लिया कीजिए, ताकि आपके जो मिडिल पार्ट है बहुत स्टिफ हो जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। और इसको सॉफ्ट करने के लिए, यहाँ की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए चक्की चालन आसन बहुत उपयोगी रहता है। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वे लोग इस सामने की ओर नहीं झुकेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बना लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथ से दोनों पंजे स्पर्श करें। फिर श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, पूरा पीछे की ओर जाएंगे, वापस सामने की ओर। लेकिन कोहनियां मोड़नी नहीं है, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। ये 10 बार हमने सीधी तरफ से किया, अब 10 बार उल्टी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बस। तो आइए इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। शरीर वक्र यानी टेढ़ा, शरीर को टेढ़ी तरफ से हम करते हैं। थोड़ा बायां, देखिए पहले बायां पैर सीधा रहेगा यानी लेफ्ट लेग, और राइट लेग को मोड़ते हुए जो पंजा है उसे घुटने के पास ला के रखेंगे। जो घुटना ऊपर है उसका विपरीत दिशा वाला हाथ घुटने से लपेटते हुए चाहे तो धरती से लगा दीजिए, चाहे घुटना पकड़ लीजिए। चाहे धरती पे लगा दीजिए, चाहे घुटना पकड़ लीजिए। दूसरा हाथ नितंब के पीछे की तरफ और पीछे की तरफ घुमाते हुए शरीर को पीछे देखना है। आपकी जंघा का दबाव आपके पेट पर पड़ रहा है। कब्ज, गैस, एसिडिटी से मुक्ति मिलती है।
मधुमेह से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ा लाभ इसका है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पुरुषों में, जिसकी वजह से परेशानी से यूरिन में प्रॉब्लम आती है, तो इस वक्रासन के अभ्यास से प्रोस्टेट ग्रंथि जो है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है। दूसरी तरफ से करेंगे। अब दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दाएं हाथ से बाएं पैर का चाहे तो धरती पे रख लीजिए, चाहे घुटना पकड़ लीजिए। दूसरा हाथ पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ देखिए। जितना पीछे की तरफ आप शरीर को घुमा पाएंगे उतना ही आपके पेट की एक एक सेल का, मांसपेशियों का मंथन हो जाएगा। इसके बाद अगला आसन अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए दाएं पैर को मोड़ दें, सिवनी नाड़ी से लगाइए एड़ी को। दूसरा पैर जो घुटना नीचे उसके पास पंजे को लाके रखेंगे। वक्रासन की समान ही जो घुटना ऊपर है उसका विपरीत दिशा वाला हाथ उठाइए, घुटने पे रखिए, पैर को पकड़ लीजिए, टखने को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़िए और हाथ को पीछे लपेट लें। इस हाथ को अब धरती पे नहीं रखना है, पीछे कमर पर लपेटना है और पीछे की तरफ देखना है। यह भी प्रोस्टेट ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए बहुत उपयोगी है, मधुमेह रोगी के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी तरफ से कर लें। कमर के मोटापे को कम करने के लिए, कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए बहुत उपयोगी यह अर्धमत्स्येंद्र आसन है। आइए इसी क्रम में प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए और एस्थमेटिक जो है उनके लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए, थाइस की मसल्स को टोन करने के लिए, स्पेशली बाइसेप्स, नीचे हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, इनको मजबूती प्रदान के लिए, इनको लचीला बनाने के लिए अगला आसन हम कर रहे हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, बायां पैर उसके ऊपर। यहाँ कोशिश कीजिए कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए आपका। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं, राइट हैंड को पीछे की तरफ से ले जाएं। देखिए, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से पीछे जाएगा, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे की तरफ से जाएगा। दोनों हाथों का पीछे ग्रिप बना लीजिए, पीछे की ओर दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। मैं जब हाथों पैरों की अगली स्थिति करूंगी उसमें मैं पीछे की तरफ से आपको दिखाऊंगी। सामने दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर करके रखिए। इसके अंदर आपके फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, तो उनकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो एस्थमेटिक है, जिन्हें श्वास एलर्जी रहती है, उनके लिए यह गोमुख आसन बहुत उपयोगी है। गाय के मुख की भांति आपके शरीर की आकृति बन जाती है, इसलिए इसे नाम गोमुख आसन दिया गया है। तो हाथों और पैरों की स्थिति बदलते हुए अब दूसरी, बायां पैर नीचे होगा, दायां पैर ऊपर होगा। तो आइए विपरीत दिशा में करते हुए पीछे की स्थिति आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों हाथ से ग्रिप बना लीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए अभ्यास हम करते हैं और इसके बाद
अभ्यास हम करेंगे, दोनों घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे। इसी में अगर हम मंडूकासन करते हैं तो बहुत उपयोगी है। वज्रासन की स्थिति में बैठना है। वज्रासन की स्थिति में बैठने के लिए देखिए, दोनों पैर के पंजे विपरीत दिशा में इस तरह से एड़ियों को मिलाना है और इस सीट के अंदर अपने नितंब को रखते हुए वज्रासन में बैठ जाना है। घुटने सामने से मिले रहेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए मंडूकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों अंगूठों का अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करें। नाभि के दोनों तरफ इस तरह से मुट्ठियों को लगा के रखना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुट्ठियों का दबाव पेट में डालते हुए सामने की ओर इस प्रकार झुक जाएंगे। यथाशक्ति रुकेंगे, श्वास को भरते हुए वापस। एक बार और हम अभ्यास कर सकते हैं। मंडूकासन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। जिन्हें कब्ज की लगातार शिकायत रहती है, बहुत अजीर्ण कब्ज रहता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, उनके लिए भी मंडूकासन बहुत उपयोगी है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन। घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे। इस तरह घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ना है। केवल कंधे और गर्दन पीछे की तरफ झुके हुए महसूस होंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। वापस। अब अर्धचक्रासन, दोनों हाथ नितंब पर लाके रखिए। श्वास को भरते हुए फिर से कंधे और सिर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर खींच लेंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। ऊंट की भांति, अंग्रेजी के अक्षर डी की भांति आपके शरीर की आकृति बन जाती है। दाएं हाथ को उठाते हुए पीछे की ओर, बाएं हाथ को पीछे की ओर, दोनों हाथ से चाहे पंजों पे रख लीजिए, चाहे एड़ी पकड़ लीजिए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। वापस बैठ जाएंगे। सीधे बैठते हैं। आज हमने कुछ बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया था और इसके बाद आज के हम सत्र को विराम दें। इससे पहले थोड़ा सा हास्यासन करेंगे और एक बार सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए हम ताली बजाने की क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम ताली बजाते हैं। एक तो हम लगातार इस तरह से बजाते हैं और एक यौगिक ताली में हम 1 2 1 2 3 इस तरह से अभ्यास करेंगे। आइए हास्यासन करते हैं और अपने आप को प्रसन्नचित करते हुए, अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, झूमते हुए लंग्स का व्यायाम करेंगे। लंग्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हंसना। तो आइए खुल का ठहाका लगाकर हंसते हैं।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम। आज का दिन आपका प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, खुश रहते हुए बीते। इसी मनोकामना के साथ, प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ, जगत के कल्याण की भावना के साथ। ओम नमस्कार।